Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter ecosystem and the topic ecological pyramids. In today's session we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE board 2019. So the question is A part, what does an ecological pyramid represent? State any two limitations that these pyramids have. And B part, describe an inverted pyramid of biomass with the help of an example. तो बेटा इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें बताना है कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी कोई दो लिमिटेशंस बतानी है, और बी पार्ट में हमें पिरामिड ऑफ बायोमास का इन्वर्टेड टाइप एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ए पार्ट में हमें बताना था कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी दो लिमिटेशंस क्या होती हैं. तो बेटा जब हम इकोलॉजिकल पैरामीटर सच एज बायोमास, नंबर और एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल पे कितनी प्रेजेंट है इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं बार्स की फॉर्म में, जब सबसे नीचे वाले बार पे प्रोड्यूसर्स होते हैं और उसकी सक्सेसिव बार्स पे प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड. तो इकोलॉजिकल पिरामिड बेटा रिप्रेजेंट करते हैं वेरियस इकोलॉजिकल पैरामीटर्स सच एज बायोमास, नंबर एंड एनर्जी. उसके बाद इनकी लिमिटेशंस बेटा, जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं बेटा ये एक स्पीशीज को एक ही ट्रॉफिक लेवल पे कंसिडर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता. एक स्पीशीज एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे एग्जिस्ट कर सकती है, तो इस चीज को इकोलॉजिकल पिरामिड कंसिडर नहीं करते. ऑल्सो बेटा जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं वो हमेशा सिंपल फूड चेन कंसिडर करते हैं, यानी वो फूड वेब को इंक्लूड नहीं करते. ऑल्सो बेटा इकोलॉजिकल पिरामिड में सेप्रोफाइट्स भी इंक्लूडेड नहीं हैं, जो कि इकोसिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. क्लियर? सो आंसर ए इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इकोलॉजिकल पैरामीटर्स सच एज बायोमास, number and energy of various trophic levels in a food chain in the form of bars representing producers at the base, primary, secondary and tertiary consumers at successive bars is known as the ecological pyramid. Limitations of ecological pyramids are, it does not take into account the same species belonging to two or more trophic levels, it assumes a simple food chain, something that almost never exists in nature, it does not accommodate a food web. Saprophytes are not given any place in ecological pyramids even though they play a vital role in the ecosystem. Clear बेटा? देन बेटा बी पार्ट में हमें इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास एक्सप्लेन करना था. तो बेटा इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास हम देख सकते हैं सी इकोसिस्टम में. वहाँ पे क्या होगा, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, सी में फाइटोप्लैंक्टन्स कम होते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिएंट, सनलाइट्स वगैरह नहीं होते, इसीलिए जो उनका बायोमास होता है वो कम होता है. उसके बाद जू प्लैंक्टन्स यानी फिशेस, प्राइमरी कंज्यूमर्स हमारे, उनका बायोमास ज़्यादा होगा क्योंकि सी में ज़्यादातर वही रहते हैं, इसीलिए उनका बायोमास ज़्यादा होगा. तो सी इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो इन्वर्टेड होता है और ये हमने बना रखा है. क्लियर? सो आंसर बी इज द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड बिकॉज द बायोमास ऑफ फिशेस फार exceeds that of phytoplankton. So I hope this question is clear to you. Thank you.